आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। मुख्तार अंसारी आखिर क्यों जेल के अंदर खौफ में आ गए हैं? मुख्तार अंसारी आखिर क्यों पंजाब से यूपी आना नहीं चाहते थे और अब कैसे बढ़ गई हैं मुख्तार अंसारी की मुश्किलें? बताएंगे, अगले 1 घंटे रहिएगा हमारे साथ। पंजाब पुलिस ने बुधवार को माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को कथित जबरन वसूली के मामले में पेश किया था। मुख्तार को बाराबंकी नंबर की एम्बुलेंस से मोहाली कोर्ट में पेश किया गया और इसी दौरान मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर नजर आए। बाहुबली विधायक को जिस एम्बुलेंस से लाया गया उसी पर विवाद भी हो गया है। इस एम्बुलेंस का नंबर उत्तर प्रदेश का है, ये एक अस्पताल के नाम पर रजिस्टर्ड है और सरकारी रिकॉर्ड में उस जगह पर कोई अस्पताल नहीं मिला है। साथ ही एम्बुलेंस को लेकर जानकारी ये मिल रही है आरसी खत्म हो चुकी है, रिन्यूअल हुआ नहीं और अब इस एम्बुलेंस का अस्तित्व कुछ बचा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करता रहा है और अब एक बार फिर से किया गया तो विवाद गहरा गया। विवाद इसलिए भी गहराया है क्योंकि यूपी सरकार की जीत हुई है, बड़ी जीत यूपी लाने की, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिश ये हो रही थी बार बार कि मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट किया जाए, लेकिन वो पंजाब की जेल में। और इसी बीच बड़ी खबर, मुख्तार के पंजाब में रहने की आखिरी उम्मीद जो थी वो टूट गई है। यूपी आने से बचने का जो आखिरी दाव था मुख्तार अंसारी का वो पूरी तरह से फेल हुआ है, क्योंकि मोहाली कोर्ट ने वर्चुअल पेशी की इजाजत दी है। मुख्तार ने मोहाली कोर्ट में अर्जी दी थी और कहा था 12 अप्रैल को होने वाली पेशी की दलील देते हुए कि पंजाब में ही रहने दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसी का निर्वहन होगा, उसी का पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जैसे कहना था 2 हफ्ते के अंदर अंदर पंजाब से उत्तर प्रदेश में शिफ्ट किया जाए मुख्तार अंसारी को। अब 12 अप्रैल को होने वाली जो पेशी थी उसकी दलील भी काम नहीं आई। मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अब इसी बीच बड़ी खबर यह भी कि सवाल कई उठ रहे हैं मुख्तार अंसारी को लेकर भी और मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस मिस्ट्री को लेकर भी। सवाल बहुत बड़ा ये कि पंजाब में उत्तर प्रदेश की नंबर का एम्बुलेंस कैसे पहुंची और कैसे मुख्तार अंसारी उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा था। जेल प्रशासन से पूछा गया, सीधा जवाब नहीं आया। पंजाब पुलिस से पूछा गया, सीधे तौर पर कुछ बताया नहीं गया। इसी बीच सवाल ये भी कि आखिर कैसे कैप्टन राज में, यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में, ऐसे कैसे डॉन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। मुख्तार अंसारी को जेल में क्या वाकई सहूलियत मिल रही है? क्या वाकई जेल होने के बावजूद जेल में नहीं है मुख्तार अंसारी क्योंकि एम्बुलेंस का सहारा दिया गया, एम्बुलेंस के जरिए प्रोटेक्शन दिया गया? क्या वाकई अब ये जो सवालों का माया जाल है कहीं से कहीं तक भी सुलझता हुआ नजर आ रहा है? मुख्तार अंसारी को ये सब शय कैसे मिली, ये सब सहूलियतें कैसे मिली? सवाल पंजाब सरकार से हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की जीत हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा, लेकिन इसी बीच सवालों की कई गुत्थी हैं जो लगातार उलझती हुई नजर आ रही हैं और इन्हीं गुत्थियों पर हम बात करेंगे। अब जब अदालत में अर्जी लगाई तो वो भी पूरी तरह से फेल हो गई। आखिरी रास्ता जो था स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मुख्तार अंसारी ने कहा था कि रियायत दी जाए, लेकिन नहीं मिली। इसी बीच बड़ी खबर यह भी कि अलका राय ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ शिकायत दी है। डॉक्टर अलका राय ने मुख्तार पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया है। अब अलका राय जिनके नाम से एम्बुलेंस बताई जा रही है और अलका राय का कहना है कि मुझे फंसाने की कोशिश है, ये धोखाधड़ी है और ये मुख्तार अंसारी सबके पीछे है। मैं तो बाराबंकी कभी गई ही नहीं थी, अलका राय कह रही है मुझे बड़ी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और ऐसा कुछ है नहीं जैसे कि आरोप उन पर लगाए गए हैं। अलका राय अगर ये सफाई दे रही हैं, बड़े आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा रही हैं और मुख्तार अंसारी जिस पर आरोपों की लंबी झड़ी है, पहली बार नहीं है जब इस तरह का कोई आरोप लगा हो। बड़ी खबर यह भी कि अलका राय के बयान इस मामले पर लगातार बदल भी रहे हैं, आपको सुनने चाहिए अलका राय के बयान। मुख्तार अंसारी हम लोगों के विधायक हैं और कुछ साल पहले बहुत पहले की बात है कि उन्होंने एक मैसेज भिजवाया था और कुछ कागज़ भिजवाए थे कि वो एक एम्बुलेंस ख़रीदना चाहते हैं। विधायक होने के नाते पब्लिक के लिए एम्बुलेंस चाहिए था और वो किसी हॉस्पिटल के ही नाम पे एम्बुलेंस अलॉट होता है, तो वो मेरा अस्पताल के नाम से वो लेना चाहते हैं। वो ऐसा हम लोगों को था कि हाँ भाई हमारे हॉस्पिटल के नाम पे वो एम्बुलेंस अपने लिए वो खरीद रहे हैं, तो ऐसा हमारे संज्ञान में था। लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ हमें कोई जानकारी नहीं। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि 420 तो मेरे खिलाफ हुई है। मेरा अस्पताल का नाम गलत इस्तेमाल करके बाराबंकी में एक कोई एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है जो मुख्तार अंसारी के पास है। मेरा कभी कोई बाराबंकी से नाता रहा ही नहीं है, मैं कभी बाराबंकी विजिट तक नहीं की हूँ।
विगत दिनों से मीडिया के माध्यम से एक एम्बुलेंस के बारे में लगातार सूचनाएं मिल रही थी, जिसका वाहन संख्या यूपी 41807171 एम्बुलेंस परिवहन कार्यालय बाराबंकी में पंजीकृत था। परिवहन विभाग द्वारा इसके बारे में सूचना इकट्ठा की गई। सभी विभाग जो कंसर्न डिपार्टमेंट है सभी से सूचनाएं लेकर के इसमें जानकारी की गई। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे, जो वाहन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स, वो जिस पते पर थे वो मकान संख्या 56 उस रफी नगर में स्थित नहीं है। इसमें 419, 20, 67, 68, 71 आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और अब आगे इसमें जितने भी कंसर्निंग लोग हैं जो डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड बनाने में या इसमें शामिल लोग हैं, उन सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो इस मामले में कार्रवाई हो रही है। जांच के नाम पर भी एक पूरी टीम काम कर रही है। जांच में जो भी सामने आएगा धीरे धीरे सबके सामने आएगा। लेकिन पंजाब में मुख्तार अंसारी को बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस मुहैया करवाई गई और कहा यह जा रहा है कि अगर अंदर से इस एम्बुलेंस को देखा जाए तो लग्जरी कार से कम नहीं है। आप जान लीजिए एम्बुलेंस को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है। कहां की एम्बुलेंस है? बाराबंकी अस्पताल के नाम पर रजिस्टर्ड है। किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? ये श्याम सन अस्पताल के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि बाराबंकी का बताया गया है। एम्बुलेंस का मालिक इसमें बताया गया है डॉक्टर अलका राय को, जिनका बयान आपने सुना भी। कल कुछ और कह रही थी, आज कुछ और कह रही है। रजिस्ट्रेशन जो डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 21 दिसंबर 2013। फिटनेस खत्म हो चुकी है 31 जनवरी 2017 को। और जो एम्बुलेंस का नंबर है वो है UP 41807171। अब कहा यह जा रहा है कि बाराबंकी में इस नंबर की कोई एम्बुलेंस काम कर ही नहीं रही थी। ये पूरी तरीके से फर्जी है। जो पता दिया गया उस पते पर कुछ मिला नहीं। अलका राय कह रही है मुख्तार अंसारी फंसा रहे हैं। कौन है मुख्तार अंसारी जिनको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है? पूर्वांचल के बाहुबली कहे जाते हैं और सियासत में 5 बार विधायक रह चुके हैं। अब उन पर दर्जनों केस दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में तो 30 FIR दर्ज हैं। आपराधिक मामले ऐसे हैं जिन पर कई विचाराधीन मामले हैं। 14 से ज्यादा ऐसे मामले बताए जा रहे हैं। 2009 में मऊ में AK-47 से डबल मर्डर केस में उनका नाम सामने आया। दबंगई के लिए जाने जाते हैं। आजमगढ़ में हत्या और हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इस साजिश के तहत ही उन पर कार्रवाई भी हुई। गाजीपुर जहां पर फर्जी आर्म्स लाइसेंस मामले में भी उन पर केस दर्ज है। प्रयागराज यहां पर MP MLA कोर्ट में गैंगस्टर के 4 मुकदमे यहां विचाराधीन है। और जब उत्तर प्रदेश में लंबी फेहरिस्त केसेस की हो गई, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि क्यों ना UP जेल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि हम भी जो इतने केसेस दर्ज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ अगर केस दर्ज है तो UP पुलिस का भी दायित्व बन जाता है कि कार्रवाई हो। लेकिन पंजाब के रोपड़ जेल में होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा। एक एक करके गेस्ट हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। फिलहाल जो मुझे इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो हैं अनिला सिंह हैं, BJP प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अतुल सक्सेना हैं जो कि SP की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही सतीश प्रकाश जो कि BSP नेता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और महेश चंद द्विवेदी जो कि पूर्व DGP UP हैं। साथ ही विजय मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों के पास आऊं, लेकिन सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं। विजय, अब इस मामले में जानकारी क्या कुछ मिल रही है? जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है, मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश कब लाया जाएगा, कहां लाया जाएगा? देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 20 दिन के अंदर ही यहां पर पंजाब सरकार जो है इस बात को सुनिश्चित करे कि माफिया मुख्तार अंसारी को जो है वो उत्तर प्रदेश ले जाया जाए। हालांकि अभी 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस 10 दिन के बीच में पंजाब सरकार की क्या तैयारी है, UP सरकार ने किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के पंजाब सरकार से संपर्क किया है, इस पूरे मामले को लेकर के अभी भी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन इस बीच एम्बुलेंस या इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक गलियारों में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। अलका राय का मामला आपने देखा ही किस तरह से आया और अलका राय के मामले के आने के साथ ही कांग्रेस भी भाजपा पर हमलावर हो गई है और भाजपा भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर के संसद में कांग्रेस को लेकर के लगातार सवाल खड़े करते रहे। हालांकि इस बीच बसपा के एक सांसद की तरफ से भी पत्र लिखा गया था, जहां से उन्हें इस बात की का डर था कि अगर मुख्तार अंसारी यहां पर आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी जान का डर है। तो ये तमाम चीजें जो है वो राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा का विषय बना हुई है। और मुख्तार की बात कर ले तो मुख्तार लगातार चर्चा में इस वजह से है क्योंकि जैसे ही वो पंजाब गए हैं और पंजाब से उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार जब से
लाने की कोशिश कर रही है। तब से लगातार ये विषय जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा में रहा है, चाहे इसके पहले प्रियंका गांधी को चिट्ठियां लिखी गई हो या फिर इस पूरे मसले को लेकर के यूपी सरकार ने जो लगातार कोर्ट की लड़ाई लड़ी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का आदेश दिया। हालांकि अभी भी इस विषय को लेकर के कोई भी चीजें साफ नहीं हो पा रही हैं कि पंजाब सरकार अगले 10 दिनों में किस तरह से मुख्तार को उत्तर प्रदेश को सौंपेगी, क्या तरीका होगा। और लेकिन जिस तरह से एम्बुलेंस का मामला सामने आया है और एम्बुलेंस को लेकर के अब चर्चा गर्म हुई, उसके बाद से कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। ठीक है विजय, आप आगे नजर आप बना के रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले महेश सर, आप ही का रुख करते हुए, अगर उत्तर प्रदेश में दर्जनों मामले दर्ज हैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ और फिर पंजाब में एक मामला हो जाना और पंजाब जेल पहुंच जाना, ये कानूनी तौर पर कैसे प्रोटोकॉल्स को तोड़ा गया है और कैसे अब उत्तर प्रदेश लाया जाएगा? का आदेश है कि पुलिस हटाना ज्यादा पसंद करेगा तो पंजाब सरकार ठीक है सर, आवाज कुछ ठीक से पहुंच नहीं पा रही है आपकी मुझ तक। हम आवाज को ठीक करते हैं, फिर दोबारा आपके पास पहुंचेंगे। इस बीच हमारे साथ अफजाल अंसारी साहब जुड़ गए हैं, जो कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अफजाल साहब, ऐसा क्या डर है, ऐसा क्या खौफ है कि मुख्तार अंसारी की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश नहीं आना है, पंजाब में ही रहना है? नहीं, ये कहना गलत है। और एक बात स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका के माध्यम से ये अनुरोध करी कि मुख्तार अंसारी को रोपड़ मोहारी जेल से ट्रांसफर किया जाए उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में उनके विरुद्ध 15 मामलों का ट्रायल पेंडिंग है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्तार के वकील ने अपना पक्ष रखा, पंजाब सरकार के वकील ने अपना पक्ष रखा और एक निर्णय दे दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और वो निर्णय ये इस तरह से रहा कि 2 सप्ताह में उनको बांदा जेल उत्तर प्रदेश को सौंप दिया जाए। और ये उस आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जो एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट इलाहाबाद में है वो तय करेगी कि मुख्तार अंसारी को किस जेल में रखा जाए। हाँ। अब ये 26 तारीख को निर्णय आया और उसके बाद से एक सिलसिला शुरू हुआ। जैसे गैर जिम्मेदार लोगों ने क्या कहा उसको अलग रखिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने पब्लिक मीटिंग में खुलेआम मंच से ये बात कही कि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस मुख्तार अंसारी को अपनी गाड़ी से लेकर के पंजाब से आएगी। और वो गाड़ी उत्तर प्रदेश की सीमा के किस बॉर्डर पर पलट जाएगी ये मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, मतलब आपको ऐसा अंदेशा है, आपको ऐसा अंदेशा है कि विकास दुबे के साथ जो हुआ था वो हो सकता है? मंत्री महोदय, हाँ, अच्छा, मतलब आपको जो अंदेशा है उस पर मुझे लगता है अनिला मैम को जवाब देना चाहिए। मैं यही बताना चाहता हूं कि इसकी वजह क्या है। अच्छा, ठीक है। आशंका की वजह यह है कि जब मंत्री जो संविधान की शपथ लेकर के पद ग्रहण करते हैं, एक संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री जी हैं, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। और अब
उनके साथ क्या घटना घटने वाली है ये हम नहीं बताएंगे। इसलिए आप लोगों को डर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार प्रभारी, ठीक है, हाँ, एक बात और बस सुनिए, उसके बाद नहीं। हाँ, मीडिया सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी के और प्रभारी वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ड्राइवरों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है गाड़ी चलाने की, लेकिन 800-900 किलोमीटर का लंबा सफर है। हाँ, अगर ड्राइवर को नींद आ जाए, हाँ, या उसकी गाड़ी का टायर स्लिप कर जाए, हाँ, तो क्या घटना घटेगी हम नहीं बता सकते। अब आप ये बताइए, आशंकाएं जन्म लेंगी कि नहीं जन्म लेंगी? ठीक है, जब आपने बात जो कही है, घटनाक्रम हुए हैं, हाँ बिल्कुल सही, जब आपने बात कही है तो अनिला जी से पूछ लेते हैं। एक तरह से अनिला जी निचोड़ के रख सरकार ने तो गजब कर दिया। ये देखिए, बड़े बड़े डॉन, बड़े बड़े माफिया, डर बैठ गया है, खौफ बैठ गया है कि न जाने कब गाड़ी पलट जाए। नहीं, मुझे लगता है कि मैंने अभी जो अफजाल अंसारी हैं उनकी पूरी बात सुनी, और जिस प्रकार से वो एडवोकेसी कर रहे हैं अपने भाई की, करनी भी चाहिए, भाई लगते हैं, खून खून होता है। अंग्रेजी में एक कहावत होती है कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, तो इनका सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा ही रहेगा, परंतु सत्यता छुपती नहीं, और सत्यता को बयान करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की कला की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ। अभी इन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका, और एक कोई राज्य मंत्री हैं उनका, कि वो ये कह रहे हैं और ये अपने मन का डर यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि अगर वहां से गाड़ी आती है और पलट जाती है तो कौन उसका जिम्मेवार होगा। तो इसी पे मैं इनसे कहती हूं कि कहीं ना कहीं एक विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए, एक नरेटिव बिल्ड करने के लिए, एक परसेप्शन बनाने के लिए, कहीं आप लोगों की खुद की तो ये साजिश नहीं है? कहीं आप ही लोग तो मुख्तार अंसारी जो है उसको बलि का बकरा ना बना दें? भारतीय जनता पार्टी का तो ये चरित्र नहीं है, पर हाँ, जो जैसा बोता है उसको काटना जरूर पड़ता है, ये हम भी जानते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर चाहे वो अफजाल अंसारी हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, इनसे बड़े दोषी मैं उन राजनीतिक दलों को दोष देती हूँ जो इन लोगों को संरक्षण देते हैं, जो इन लोगों को टिकट देते हैं, जो इन लोगों को पनाह देते हैं। बदले में क्या, मुझे समझ में नहीं आता है यहाँ पे रचना जी कि ये कांग्रेस, सपा, बसपा जैसे राजनीतिक दलों को संरक्षण देते हैं या ये इन लोगों को संरक्षण देते हैं। कितनी बच्चियां जो हैं वो बिना बाप की हो गई, कितनी जो बहनें हैं वो विधवा हो गई, कितने किडनैपिंग, कितना कुछ, इतना अपराध करने के बाद फिर ये कहा जा रहा है कि गाड़ी कहां पलट जाए पता नहीं। अगर कानून पर विश्वास है, इस देश की डेमोक्रेसी पर विश्वास है, कानून पर विश्वास है, तो इस प्रकार की बयानबाजी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। क्यों आप डर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आने से? उत्तर प्रदेश आपका प्रदेश है, कानून है ना, कानून सर्वोपरि होता है। पर मैं कहूंगी ये अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस के बीच में और मुख्तार अंसारी के बीच में कि आप मुझे संरक्षण दो, आप मुझे यहाँ पर पनाह दो और मैं इसके बदले आपको विधानसभा में सीटें ऐसा है क्या अफजाल साहब? ऐसा है क्या अफजाल साहब? मेरा परिवार और मेरा राजनीतिक दल आपके साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई है कांग्रेस से, और कांग्रेस ये आश्वासन दे चुकी है कि हाँ, इस तरीके से संरक्षण दिया जाएगा तो मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में ही ठीक है। और अनिला मैम कह रही हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कहीं अनिला मैम ये इशारा तो नहीं कर रही उन दर्जनों केसेस की तरफ जो मुख्तार अंसारी पर हैं? कहीं अनिला मैम ये इशारा तो नहीं कर रही गाड़ी के ऊपर बैठकर वो जो AK-47 लहराई है, गोलियां तड़ातड़ चलाई हैं, उस तरफ इशारा तो नहीं है? देखिए, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत सम्मान करता हूं महिलाओं का। उन्होंने एक बात बड़ी वजन की कही कि कानून पर विश्वास करना चाहिए और जो न्यायालय है उस पर विश्वास होना चाहिए। मैं उनकी ही बात पर उनसे पूछना चाहता हूं कि हम तो कानून से ऊपर नहीं हैं, लेकिन वो क्या अपने आप को या अपनी पार्टी के उन नेताओं को कानून से ऊपर समझती हैं जिनके ऊपर लगे हुए आरोपों का न्यायालय में परीक्षण भी न किया जाए? इसके लिए अपना मुकदमा अपनी कलम से वापस ले लिया जोगी जी ने, उनके अपने मंत्रिपरिषद के सारे सदस्यों ने और उनके सारे MP MLA और उनके संगठन या स्वजाति बंधु जो उनके संपर्क में रहे, उन सबके मुकदमे और आरोप उनको कोर्ट में ट्रायल न हो
उससे पहले खुद सरकार उठा लेगी और दूसरे के ऊपर झूठे आरोप लगा करके उसको माफिया डिक्लेयर करेगी और अपने को मिस्टर क्लीन कर लेगी। योगी जी के अंदर हिम्मत थी तो उनके खिलाफ जो मुकदमे थे उन मुकदमों का भी ट्रायल कोर्ट में होने देते, फिर पता चलता कि वो बेगुनाह है कि गुनाहगार हैं। उनको तो न्याय प्रक्रिया पर ही विश्वास नहीं, इसलिए अपने और अपने उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रिपरिषद के सदस्यों और विधायकों के जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जिनके विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में है, विचारण शुरू हो चुका है, वो सारे मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। एक तरफ न्यायपालिका में विश्वास नहीं है और दूसरी तरफ आप दूसरे को कहते हैं कि चलिए आप ट्रायल में आइए, सहयोग कीजिए, हम तो ट्रायल फेस करेंगे, हम तैयार हैं। हिम्मत है तो आपके विरुद्ध जो चार्जेस हैं उनका भी आप आइए कोर्ट में ट्रायल कराइए, न्यायालय को फैसला करने दीजिए। क्या जवाब है आपका इसके पास? अनिला जी, हाँ, आप कानून से ऊपर तो नहीं है, कानून तो सबके लिए समान है। मैं 10-10 मुकदमों में चार्जशीट है लोगों के आपने बोल दिया ना, एक मुकदमे आपने का कहा भी जवाब ट्रायल दीजिए आप तो कोर्ट वो में दे नहीं रही है होने जवाब। सर आपने कहा जवाब दीजिए, वो दे रही है जवाब, सुन लीजिए। दीजिए जी। देखिए ऐसा है कि जो अभी इन्होंने कहा ये अपनी तरफ से बात बिल्कुल, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये गलत कह रहे हैं। कोई भी विरोधी दल का जो नेता होगा वो यही बोलेगा कि आपके जो नेता हैं कैसे मुकदमे हट गए, जबकि और राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर से भी मुकदमे हटे हैं। जिन राजनीतिक विद्वेष की वजह से जो मुकदमे FIR लॉन्च हो जाती है, ये सारे वो हटे हैं। परंतु मेरे देश में, हमारे देश में इस प्रकार की प्रक्रिया है, एक तंत्र है कि अगर आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी या हमारे और राजनेताओं के मुकदमे जो वापस हुए हैं वो बिल्कुल गलत हुए हैं और ये मुकदमे कायम रहने चाहिए, उनको फैसला कोर्ट को देना चाहिए, तो ये भी एक प्रक्रिया है। आगे फिर से उनके ऊपर मुकदमे दायर कर दीजिए, आगे कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट फैसला दे देगी। यहां पर बैठकर ये आरोप लगाना कि योगी आदित्यनाथ जी ने, ये भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं ने, उनके तो मुकदमे वापस हो गए, क्या बाकी राजनीतिक दलों के वापस नहीं हुए हैं क्या? तो उसका उत्तर ये लोग कोई नहीं देते हैं। और जैसा मैंने कहा, मेरा देश तो इतना महान है, इतना महान देश है ये, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप आगे फर्दर फिर से इसकी प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। ठीक है। अतुल जी, आपको लगता नहीं कि जो अभी फिलहाल योगी सरकार में हो रहा है वो आप लोगों को करना चाहिए था? तो एक परसेप्शन बनता कि गुंडा राज पर आप लोग अंकुश लगाते हैं, रोकथाम करते हैं। आपके राज में तो गुंडा राज को फ्री हैंड दे दिया गया, फ्री होल्ड दे दिया गया, और उसी का नतीजा ये है कि दर्जनों मामले दर्ज हैं। हमारे राज में गुंडा राज कहाँ पर काम कर रही है? जिस मुख्तार अंसारी की आप बात कर रहे हैं, देखिए हम ये कहते हैं मजहब देख के ना अपराधी के ऊपर कार्रवाई नहीं करनी। यदि आप मुख्तार अंसारी की बात करते हैं तो ब्रजेश सिंह की बात करते, नित्यानंद राय जी की जब 2005 में। अब अतुल जी, आपकी आवाज कुछ ठीक आ नहीं रही है, आपकी आवाज ठीक करवाते हैं और आपसे दोबारा मैं ये सवाल करूंगी। लेकिन चूंकि मुख्तार अंसारी को लेकर सियासत भी इस वक्त बहुत ज्यादा गरमाई हुई है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस से संरक्षण मांगने को लेकर साठगांठ हो गई है बीएसपी की। मुख्तार अंसारी को अगर लग्जरी एम्बुलेंस मिलती है तो उसका कोई क्लू उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता, जबकि उत्तर प्रदेश के नंबर पर रजिस्टर्ड है। ऐसे में क्या कुछ कह रही है पॉलिटिकल पार्टीज, क्या कुछ रिएक्शन है, सुनिए आप पहले। पंजाब की जेल में जो बकरा छुपा हुआ है उसकी अम्मी बहुत दिनों तक खैर नहीं मना पाएंगी। योगी जी की सरकार, योगी जी की पुलिस उसे खींच के लाएगी। गैंगस्टर को पनाह देनी, उनके लिए करोड़ों का वकील कर लेना, जो किसान फंसे हैं उनके लिए एक वकील नहीं करना। किसान खुदकुशी कर रहे हैं, उनके लिए पैसे नहीं, 9 करोड़ रुपया इन्होंने इश्तिहार में खर्च करता कि हमने बड़े पैसे दे दिए। और इसी तरह महंगे महंगे वकील कर देना। एक आपने क्या लेना है इससे? इलेक्शन में इस्तेमाल करना है, अपने विरोधियों के लिए करना है। यूपी सरकार तो सवाल उठा ही रही है, लेकिन अकाली दल भी कह रही है ऐसा कौन सा संरक्षण है, लाखों का वकील कर दिया, किसानों की सुध लेने को तैयार नहीं। और इसी बीच बड़ी खबर, घोसी के सांसद हैं, घोसी के सांसद को मुख्तार अंसारी से खतरा है। कह रहे हैं सांसद अतुल राय कि मुख्तार अंसारी से जान का खतरा है मुझे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भेजकर जान का खतरा बताया है, सुरक्षा की गुहार लगाई है, कहा है कि सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि मुख्तार अंसारी मुझसे खुन्नस में है। बीएसपी का टिकट मिलने से मुख्तार चिढ़ा हुआ है। अतुल राय कह रहे हैं कि जान का खतरा है। और ऐसा कैसे होता है
जेल में रहने के बावजूद बाहर बैठे लोगों को डराना, धमकाना, धमकियां देना, उगाही करना। मुख्तार अंसारी को पंजाब से नहीं लाएगी यूपी पुलिस, ये फिलहाल का अपडेट है। पंजाब पुलिस के जवान ही मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पहुंचाएंगे। मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल में रखने की तैयारी फिलहाल है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। बांदा की जेल से ही पंजाब लेकर पहुंची थी पंजाब पुलिस, और ऐसे में अब तैयारी है वापस से बांदा जेल पहुंचाने की। मऊ कोर्ट ने 13 अप्रैल को तलब किया है, जहां मुख्तार अंसारी को पहुंचना है। ऐसे में सवाल यही, मुख्तार अंसारी को शय कौन दे रहा है, संरक्षण कौन दे रहा है, और क्या वाकई कांग्रेस से साठगांठ हो गई है मुख्तार अंसारी और उनकी पार्टी की, जिसके चलते शिकंजा दिया हुआ है। आपको यह भी जानना चाहिए मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं और कैसे वो शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। 26 मार्च वो दिन रहा जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अब 2 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश की जेल में भेजना होगा। 9 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश की जेल में मुख्तार अंसारी को भेजना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुकी है। 14 दिन जब पंजाब से उत्तर प्रदेश भेजने की तय सीमा है, इन्हीं 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुख्तार अंसारी को भेजा जाएगा। 12 अप्रैल तक मुख्तार की बचने की कोशिश लगातार चलती रही। मुख्तार अंसारी की ये कोशिश थी 12 अप्रैल में पेशी का हवाला दूंगा और शायद कोर्ट से राहत मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट ने कहा है नहीं, स्वास्थ्य का हवाला नहीं माना जाएगा, और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो किसी भी हालत में 2 हफ्ते में पहुंचना होगा। अतुल जी तक आवाज पहुंच रही है क्या? बात कर सकती हूं उनसे? अतुल जी, जो काम आज योगी सरकार कर रही है वो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? एक परसेप्शन बनना चाहिए था। नहीं, आप बताइए योगी सरकार क्या कर रही है? पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रचना जी, अपराधियों पर अंकुश लगा रही है, क्राइम को खत्म कर रही है। देखिए ना, बड़े बड़े माफिया और डॉन कैसे दुबक के बैठे हैं पंजाब में। आप, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आप एक नेशनल चैनल की एंकर हैं और आप इस तरीके की बातें कर रही हैं। पिछले 4 साल में सर, मैं नेशनल चैनल की एंकर हूँ। और सुनिए अतुल जी, सुनिए उत्तर प्रदेश से आती हूँ, जानती हूँ सपा सरकार में क्या हुआ था, बहुत अच्छे से जानती हूँ। उत्तर प्रदेश के जिले से वाकिफ हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ मैं, और मुझे पता है सपा की सरकार में महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस करती थी, क्या होता था। अब ऐसा है रचना जी, आपका क्वेश्चन मैंने ले लिया और मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आप महिला होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल में क्राइम रेट कितना बढ़ गया है और बच्चियों के साथ कितने बलात्कार हो रहे हैं। सर, कंपटीशन करेंगे क्या? सर, कंपटीशन करेंगे क्या? आप बोलती रहेंगी, मेरे से जवाब नहीं लेंगी तो ये तो गलत नहीं, तो हो जाएगा। या तो हम डिबेट अपराध छोड़ का जाते हैं। कंपटीशन मत कीजिए। अगर आप बोलिए तो आधार के साथ ये बोलिए कि आपके कार्यकाल में अपराध नहीं था। करे ना तो आप हमें डिबेट में मत बुलाया करिए। आप ये कहिए कि आपके कार्यकाल में अपराध नहीं था। सर, आप ग्राफ का कंपटीशन करेंगे? हमारी बात सुनिए ना, विपक्ष की बात सुनिए। आप केवल सुन रही हूँ मैं आपकी बात, सुन रही हूँ। आप मुझे बताइए आपके समय पे अपराध क्या था? कंपटीशन करेंगे। मैंने ये कहा क्या कि आज अपराध खत्म हो गया? मैंने ये कहा क्या कि आज अपराध खत्म हो गया? मैंने कहा माफिया डॉन पर ऐसे शिकंजा कसना चाहिए था। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए था। तभी डर होता है, तभी खौफ होता है। मैं ये कह रही हूँ, अपराध को लेकर कंपटीशन बिल्कुल, लेकिन गलत 2 मिनट हमें दे दीजिए। हाँ, गलत लॉजिक मत दीजिएगा बस। सुन लीजिए, इंटरप्ट मत करिएगा बीच में। बिल्कुल बोलिए। 2 मिनट का समय मांग रहे हैं आपसे। बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल आप बोलिए। सुनिए अब रचना जी, ऐसा है, देखिए सत्यता नहीं छुपती है, ठीक है ना, अंत में सत्य की ही जीत होती है। हम ये कहते हैं कि हम मुख्तार अंसारी के साथ की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम ये जरूर कहते हैं कि मजहब देख करके अपराधी के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से 2005 में कृष्णानंद राय जी की निर्मम हत्या करी गई थी, हाँ। आप देखिए उसकी जो इंक्वायरी सेटअप हो गई थी 2019 में, क्लीन चिट मुख्तार अंसारी को मिल गया था। पर यदि मुख्तार अंसारी की बात करें तो ब्रजेश सिंह की बात करना यहाँ जरूरी हो जाता है। ब्रजेश सिंह के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं और 2016 में भाजपा के सहयोग और सपोर्ट से वो एमएलसी बन जाता है। अभी अनिला जी ने, भाजपा के मेरे साथी ने ये कहा कि पार्टी को ये सोचना चाहिए किस तरीके से इन गुंडे माफियाओं को टिकट दे दिया जाता है। तो अनिला सिंह जी, आप ये समझिए कि किस तरीके से ब्रजेश सिंह को आप लोगों ने एमएलसी बना करके उसको ताकत देने का काम किया। आप ये देखिए किस तरीके से अपराध की जो आप बात कर रहे हैं, क्राइम रेट उत्तर प्रदेश में कितना बढ़ गया है वो आपको मालूम होगा। रेप की घटनाओं में कितना इजाफा हुआ ये आपको मालूम होगा। लूट, डकैती, छिनैती उत्तर प्रदेश में योगी राज में बढ़ा है। और ये अफजाल अंसारी का जो कहना है
ये बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश के इस समय जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो ऐसे मुख्यमंत्री है शायद इस देश में पहले कभी ना हुआ है, ना कभी आगे होगा, जिसने अपनी टेबल पर बैठ करके, मुख्यमंत्री की टेबल पर बैठ करके अपने मुकदमों को खुद ही खारिज कर दिया। ये बड़ा शर्मसार लगता है, ठीक है, बड़ा आश्चर्यजनक लगता चूंकि है। अपने सारे सवाल बीजेपी की तरफ घुमा दिए हैं और अनिला जी जवाब देना भी चाहती हैं, लेकिन पहले हेडलाइंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद अनिला जी इन सभी बातों का जवाब देंगे। क्या वाकई धर्म को लेकर कार्रवाई हो रही है और क्या वाकई अधिकार का गलत इस्तेमाल किया गया है? अनिला जी जवाब देंगे, लेकिन पहले उससे हेडलाइंस। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें तो बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश जेल में शिफ्ट किया जाएगा। 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस आदेश को पूरा करना भी होगा। मुख्तार अंसारी को लेकर चर्चा हो रही है, तो आप जान लीजिए जेल की सलाखों के पीछे रहने के बावजूद कैसे बाहर डराते धमकाते मुख्तार अंसारी हैं और कैसे उनका खौफ बना हुआ है और क्या कुछ संपत्ति फिलहाल उनके नाम पर है। पत्नी अफशा हैं जिनके नाम 12 करोड़ से ज्यादा की चल संपत्ति है। करीब 50 लाख रुपए के जेवर हैं उनके पास। पत्नी के पास 10 करोड़ की जमीन और इमारत है। 2 पजेरो, 1 मर्सिडीज, 1 स्कॉडा जिप्सी सफारी गाड़ी उनके पास है। परिवार के नाम पर रिवॉल्वर और कुछ बाकी लाइसेंस हैं, शस्त्र वाले लाइसेंस। अलग अलग बैंकों में 8 करोड़ से ज्यादा का कर्ज भी है। मुख्तार के बच्चों के नाम करोड़ों की संपत्ति है। मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, नोएडा में करोड़ों की संपत्ति मुख्तार अंसारी ने इकट्ठी की हुई है। अब मुख्तार अंसारी की जो जुर्म की दुनिया है वो इर्द गिर्द घूम रही है और यहीं से परेशानी बढ़ गई है। मुख्तार अंसारी की पत्नी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ये दरख्वास्त कर चुकी हैं, ये एप्लीकेशन भेज चुकी हैं कि उन्हें उनकी पति की जान को खतरा हो सकता है और इसलिए सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। अलग अलग तरीके से कोशिशें तो हुई हैं, लेकिन फाइनली फैसला ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 2 हफ्ते के अंदर, अब 2 हफ्ते पूरे भी होने वाले हैं, कि उत्तर प्रदेश जेल में शिफ्ट किया जाएगा और अब बहुत जल्द ऐसा होगा भी। इसी बीच सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीएसपी नेता हैं। सतीश जी, अब मुख्तार अंसारी को लेकर इतने ज्यादा विवाद, क्या ये समझा जाए कि मायावती की सरपरस्ती में अपराध को भी शय दी जाती है अपराधियों के साथ साथ? नहीं, देखिए, मुझसे बेहतर तो आप जानती हैं 2007 से लेकर के 2012 तक का अगर उत्तर प्रदेश का आप आपराधिक रिकॉर्ड देखेंगे तो वह कहीं भी सबसे कम क्राइम है। 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही और 4 बार के समय में एनकाउंटर नहीं हुए। माननीय आदित्यनाथ योगी जी तमाम अपराधियों को जेल में भेजने का दावा किया है और उन्होंने सबसे ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। अगर सबसे ज्यादा एनकाउंटर और ठोको नीति करने के बावजूद भी आज उत्तर प्रदेश आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड के साथ खड़ा है। ये सवाल बीजेपी सरकार से पूछिए, हमसे सवाल मत पूछिए। और देखिए, इतना सब करने के बावजूद भी अगर सरकार अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को नहीं कर पाती है तो सरकार की नीयत में खोट है। अगर सरकार का नजरिया अपराधियों से निपटने का या निपटने का जो नजरिया है अगर वो धर्म और नीति के आधार पर होगा तो कभी भी क्राइम उत्तर प्रदेश से खत्म नहीं होगा। आप आपराधिक व्यक्ति की जाति देखेंगे, आपराधिक व्यक्ति का धर्म देखेंगे। दूसरी बात, पूरा देश आईपीसी पूरे देश एक ही है, चाहे पंजाब हो या दिल्ली हो, अन्य सर्वोच्च न्यायालय है ना। कल को आदित्यनाथ योगी जी ये कहना शुरू करेंगे कि भैया हमें एक नया कोर्ट बना करके दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है, तो ये तरीके गलत है। देखिए, सरकार का काम अपराधियों को सजा देना नहीं है। इस देश की एक न्याय प्रक्रिया है, उस न्याय प्रक्रिया के से गुजर कोई भी अपराधी व्यक्ति सजा का होता है। पुलिस का काम साक्ष्य देना है, पुलिस का काम लोगों को नहीं हो सकता। कोई अपराधी होगा या नहीं होगा तय करने का नहीं होता। सतीश जी आपकी सुनिए, सतीश जी आपकी पहली बात से मैं अग्री करती हूँ। हाँ, मायावती के कार्यकाल में अपराध कम था, आई अग्री। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मैं जानती हूँ। लेकिन आपकी दूसरी बात से मैं अग्री नहीं करती, क्योंकि अपराध पर तो अंकुश था, लेकिन शायद माफिया और डॉन को बढ़ावा दे दिया गया सत्ता में बने रहने के लिए, या फिर हो सकता है कि अपना दबदबा कायम करने के लिए। लेकिन हाँ, अपराध कम था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनिला जी, क्योंकि बार बार अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर तमाम पैनलिस्ट, ठीक है सर, हाँ सर, चूंकि और भी मेहमान हैं उनसे पूछ लेती हूँ। आप बहुत देर से सवाल कर रहे हैं ना, तो अनिला जी को जवाब देना चाहिए। अनिला जी, क्या वाकई धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है?
राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं और पैनल पर बैठकर, राष्ट्रीय चैनल के पैनल पर बैठकर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। साहब चलिए, मैं आपकी बात मान लेती हूं कि यहाँ पर जो आरोप आप लगाते हैं कि धर्म देखकर अपराधी है कि नहीं ये तय किया जाता है, तो ये अपमान भारतीय जनता पार्टी का नहीं कर रहे, आप इस देश का कर रहे हैं, इस देश की कानून व्यवस्था का कर रहे हैं कि यहाँ पे धर्म और जाति देखकर तय होता है कि इसके ऊपर मुकदमा चलेगा, इसको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और मैं आप ही लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग के राजनीतिक दल सत्ता में रहे हैं, मैं भी रचना जी उत्तर प्रदेश से आती हूँ और आप और मैं अच्छी तरीके से समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब जब जो सत्ता आई है उसने कैसा काम किया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई साहब, जो आप इतना तुष्टीकरण करते हैं, हाँ वोटों के लिए, जब आप लोग सत्ता में आए थे तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है कितना काम कर लिया आपने, आप मुझे बता दीजिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में उठाकर देख लूं, हमारे जो बच्चे हैं मुस्लिम बेटे और बेटी हैं, उनका आप देख लीजिए, नेशनल एवरेज से आप देख लो कितना है। आपको पोस्ट ग्रेजुएट जो है 3 to 4% भी नहीं मिलेगा, और लड़कियों का तो हाल उससे भी बुरा है। हाँ, उनकी ना तो शिक्षा पे ध्यान दिया आपने, ना उनके विकास पे ध्यान दिया। हाँ, जो गलत तरीके से जिन लोगों ने विकास किया, बाहुबली बन गए, उनका खूब ख्याल रखा, क्योंकि वो अपने वहां उस क्षेत्र के बाहुबली थे। उनको पता था कि हम डराकर धमकाकर किसी भी तरीके से वोट डलवा देंगे और बीएसपी को जितवा देंगे, सपा को जितवा देंगे, कांग्रेस को जितवा देंगे। ये इनका मोडस ऑपरेंडी रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी को समझ लेना चाहिए, वो राजनीतिक दल है, कभी भी आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देंगे, कभी भी आपको शिक्षित नहीं करेंगे, कभी भी आपको आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं होने देंगे, कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि स्टार्टअप इंडिया के सहारे आप एक बड़े उद्योगपति बने, क्योंकि इनको बाहुबली जो अपराध का जो एक उद्योग है उसमें ज्यादा इनको इंटरेस्ट रहता है। अभी मैं सुन रही थी, सतीश जी को सुन रही थी, अतुल जी को सुन रही थी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अतुल जी कह रहे थे रचना जी आप महिला हैं और महिला होकर ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। महिला, एक सेकंड रचना जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रही हूँ। बोलिए। नहीं, मैं ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है ना, मैं इनको बता, ज्ञान नहीं है ना, आंकड़ों पर नहीं जाते हैं, मैं तथ्यों पे बात करती हूँ, जानी जाती हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ अनिला जी, अपराध को लेकर कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए। बलात्कार के मामलों में 33% की कमी आई है, प्लीज, चूंकि बात कम है, मृत्यु में जो है 10% की कमी आई है। हम अपराध को लेकर कंपटीशन कर ही नहीं सकते। अपराध है, कम है चाहे ज्यादा है, उसे खत्म करना चाहिए, ना कि उस पर लड़ना चाहिए। अफजाल साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ही, कानून पर तो भरोसा है ना, सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा है ना? अब तो नहीं सुनने को आएगा कि फला एम्बुलेंस आ गई, लग्जरी गाड़ी आ गई, मुख्तार अंसारी को अलग से ट्रीटमेंट मिल गया, ऐसा तो नहीं होगा ना? देखिए, ये एम्बुलेंस और ये देखिए, ये एम्बुलेंस का सवाल, ये व्हील चेयर पर कोर्ट ले जाने का सवाल, ये जो फोकस है वो हटाने की कोशिश है। मैंने इस बहस में जब ये बात जाहिर कर दी है, आज देश के पटल पर इस पे चर्चा हो रही है कि मुख्तार अंसारी के विरुद्ध जो आरोप हैं उनका ट्रायल एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद में होगा। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, इसका 100% पालन होगा। लेकिन मुख्तार अंसारी के ऊपर 5 बार पूर्व में हमले हुए और उस हमले का मुख्य आरोपी जो है वो बिरजेश सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके वो आज एमएलसी बना हुआ है, उसके खिलाफ मुख्तार अंसारी को गवाही देनी है। 9 लोग इंजर्ड विटनेस हैं। आप एक बार नहीं पूछेंगी कि ये बिरजेश सिंह कौन आ गया। ये बिरजेश सिंह वही है जो दाऊद इब्राहिम अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का। सर, मैं ये भी तो पूछ सकती हूँ कि क्या ताली एक हाथ से बचती है? कोई जेल में रहते हुए लगातार चुनाव जीतता रहे, कोई जेल में रहते हुए बाहर खौफ फैलाता रहे, लोगों को डराता रहे, धमकाता रहे, खुद के घर पे बुलडोजर चल जाए तो फिर भागकर पंजाब की जेल में पहुंच जाए, जब जेल में शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी मारा जाए तो खुद की जान को लेकर खौफ हो जाए। सर, सवाल बहुत सारे हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। अफजाल साहब, अनिला मैम, अतुल सक्सेना, सतीश प्रकाश और एमसी द्विवेदी सर, हालांकि उनकी आवाज पहुंच नहीं पाई। मुख्तार अंसारी को अब जेल आना ही होगा, उत्तर प्रदेश में शिफ्ट होना ही होगा। अब पंजाब में वो सांठगांठ खत्म होने का वक्त आ गया है और इसीलिए शायद छटपटाहट ये आखिरी वक्त तक मुख्तार अंसारी को हो रही है, क्योंकि डर है कि कहीं गाड़ी पलट ना जाए। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।